भाई कल हुई बिग बॉस के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूछे गए ऐसे तीखे तीखे सवाल जिससे कृतिका का तो हुआ रोना शुरू और कृतिका के निकले आंसू, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जवाब कृतिका और अरमान से करे गए हैं। चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किससे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। भाई सवाल जवाब तो सबसे ही करे गए हैं, सबसे ही कुछ ना कुछ पूछा गया है। बस एक साई केतन से एक आधा सवाल पूछा है और उसको तो इग्नोर मारा गया है, क्योंकि उन्हें मीडिया को भी लगता था कि ये किसी लायक नहीं है और इसके पास कोई जवाब नहीं होंगे। तो बात करते हैं किससे क्या पूछा गया है, मैं आपको बताती हूँ। नेजी से पूछा गया है कि आप इशारों पे नाचने वाले लगते हो, कि जो जैसे कहता है आप उसी के इशारों पे चलते हो। तो नेजी इस बात पे भड़क जाते हैं और अननेसेसरी क्योस क्रिएट कर देते हैं वहां पे कि आप ऐसे पर्सनल सवाल और इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैं अपने दिमाग से खेलता हूँ और ये और वो पता नहीं क्या क्या उसने बोला है वहां पर। जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है। और साथ में उनसे ये भी पूछा गया है कि आपको प्यार हो गया है, और वो किससे हुआ है वो देखते हैं एपिसोड में कितना दिखाते हैं, तो आप भी देखिएगा जरूर। चलिए अगला बात करते हैं कृतिका और अरमान से क्या पूछा गया है। मजेदार क्वेश्चन है ये। अरमान से पूछा कि आप बोलते हो कि सना मकबूल जो है वो बिचिंग करती हैं, तो आप क्या करते हो? आप तो चुगली 420 बने हुए हो यहाँ पर, ऐसा अरमान को बोला हुआ है। और आप पूरी की पूरी आंटी हो इस घर में, वो सास बनी हुई है ना यहाँ पे, इसीलिए। कृतिका से पूछा गया है कि आपका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, ऐसा लगता है आप कोई कंटेंट यहाँ पर है नहीं आपके पास, आप सिर्फ नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट हो और एक इस घर में फॉलोअर बनी हुई हो, सिर्फ गुड्डू गुड्डू करती रहती हो। भाई ये तो अब मीडिया भी बोल गया, जो मैं पता नहीं कितने टाइम से बोलती हुई आ रही थी कि ये सिर्फ आगे पीछे घूमती है एक दो जनों के, और इसके पास अपने पास से कोई दिमाग नहीं है यूज करने का। ये मीडिया भी आके प्रूफ कर गई है कल। और साथ में एक काम और करती है, ये सिर्फ आउटफिट्स चेंज करती है। अब पता नहीं वो मीडिया ने बोला या नहीं बोला, ये मुझे नहीं पता, आज के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि सारी खबरें मेरे पास भी नहीं है अभी। साथ में उनको ये भी बोला आपकी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है, आप दूसरों के दुम पे हिलती हो यहाँ पे। चलो ठीक, अरमान से दूसरा सवाल किया गया है, आपकी खुद की गेम क्या है इस घर के अंदर? आपके पास खुद कोई गेम नहीं है चलाने के लिए, आपको एक थप्पड़ वाला इंसिडेंट अगर मिल गया, वो भी आपका मुद्दा नहीं था, उसके अलावा आपके पास भी इस घर में कोई भी चीज नहीं है ऐसे करने के लिए। एक्चुअली में जो हुआ, आपने जो भी किया उसके बाद भी आप इस घर में बचे हुए हो, लेकिन क्यों? सवाल हुआ ये। तो ये तो हमें भी पता है कि क्यों वो यहाँ पर है, क्यों उसको बचाया जा रहा है और कौन उसको बचा रहा है, एंड तक कौन लेके यहाँ तक आने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये अभी तक निकल ही गया होता, तो ये गलत है। उसने बोला आपकी, अरमान ने बाद में ये बोला आपकी बीवी को अगर कोई कुछ बोलेगा तो आप उसको नहीं बोलोगे या नहीं रोकोगे। उन्होंने बोला जो घर में सब लोग बोलते हैं वही सब बाहर भी बोला जा रहा है उसके बारे में, तो ये चीज गलत हुई है, उसको घर से मेरे हिसाब से बिग बॉस को निकाल देना चाहिए था। अगला, एक्चुअल में जो मीडिया ने करा है वो सब ओरिजिनल मुद्दे उठाए हैं जो घर के बाहर लोगों के मुंह पर चल रहे हैं, वो जाके सवाल पूछा गया है। लेकिन बिग बॉस ने पूरे सवाल नहीं पूछने दिए हैं। बिग बॉस ने मीडिया को भी इस बार इतनी परमिशन नहीं दी है, जैसे बाकी जनता के पास कोई परमिशन नहीं है वोटिंग करके निकालने की। तो मीडिया को भी यहाँ पर रोक दिया गया था और बीच में कोई टास्क करा दिया, कोई कुछ करा दिया, तो मीडिया को भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने दिया। पता नहीं कितने ये सारे सवाल कितने दिखाए जाएंगे और कितने काटे जाएंगे, क्योंकि देखा जाएगा अब एपिसोड में कितना क्या क्या दिखाया जाता है। सवाल तो बीच में से वो कट नहीं कर सकते, दिखाना उनको ओरिजिनल पड़ेगा, लेकिन कितना दिखाएंगे और कितना नहीं ये सब आज हमें के एपिसोड में ही पता चल पाएगा। अब पूछा गया लवकेश कटारिया से एक सवाल कि एल्विश और विशाल, इन दोनों की दोस्ती में आपके लिए क्या फर्क है अगर हम कंपेयर करें? तो कंपैरिजन पूछा गया यहाँ पर एल्विश और विशाल की दोस्ती में। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये दोस्त है और वो भी दोस्त है, तो दोस्त ही है भाई। अब पता नहीं उसने क्या जवाब दिया है, बाकी तो जो भी है वो आज के एपिसोड में पता चलेगा। जितना मेरे पास थी इन्फॉर्मेशन वो लोगों के साथ कर चुकी हूँ शेयर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ रूही छाबड़ा ब्लॉग्स में।